गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? बढ़िया हो? एग्ज़ाम पास में आ गया, ध्यान रखना। 2022 वाले 10वीं वाले ध्यान रख लो अच्छे से। कितने दिन बचे हैं? बहुत कम दिन बचे हैं, तो जो कम दिन बचे उसको अच्छे से यूज़ करो। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपने पूरे साल क्या किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पूरे साल स्कूल में क्या किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने दोस्तों के साथ क्या किया आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल वाले, आपके टीचर सब कुछ भूल जाएंगे, आपके गाँव वाले सब कुछ भूल जाएंगे आपने पूरे साल में क्या किया। लेकिन याद क्या रखेंगे वो कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। इसलिए ध्यान रख लो, 30 दिन 20 दिन जो भी बचे हैं, ये 20 दिन है और आप हो, अगर अच्छे से पढ़ सको, रिजल्ट बना सको तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो ये 20 दिन भिड़ जाओ अच्छे से और सब कुछ बदल सकते हो आप, ठीक है ना। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे 7.1 और 7.1 में क्या स्टार्ट करेंगे, पहला सवाल बता दिया था, दूरी वाला बता दिया था। आज मैं बताऊंगा तीसरा सवाल, दूसरा सवाल इजी होंगे आप कर लोगे, तीसरा सवाल बता रहा हूँ। तो तीसरे सवाल में क्या है, आपसे पूछ रहा है कि कोई 3 बिंदु दे रखे हैं, उसने क्या दे रखा है, कोई 3 बिंदु ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि तीनों बिंदु सरेखीय है क्या, क्या बोल रहा है, तीनों बिंदु सरेखीय है क्या। अब बताओ कोई भी चीज सरेखीय कब होगी, सरेखीय मतलब एक रेखा में कब होगी। देखो ये कोई एक रेखा है, इस पे अगर 3 बिंदु है तो 3 बिंदु एक रेखा में कब होंगे, जब ये जो दूरी है ना, 2 बिंदु जैसे ए बी और सी, तो ए बी के बीच दूरी जैसे 4 आई, बी सी के बीच दूरी 3 आई, है ना, 3 सेंटीमीटर मान लो, 4 सेंटीमीटर मान लो। तो ये ए बी और बी सी की दूरी, अगर बड़ी दूरी क्या है, ये ऐसी है, इन दोनों के बराबर हो जाए, ये 7 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर आ जाए, है ना, दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर आ जाए, तो वो तीनों बिंदु क्या है, सरेखीय है, वरना सरेखीय नहीं है। समझ रहे हो ना, ये 3 बिंदु सरेखीय कब होंगे, जब दो छोटी दूरियां बड़ी दूरी के बराबर आए तो वो सरेखीय है। समझ रहे हो मेरी बात। तो चलो अपन जो बुक में दे रखा है उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आपके बुक में क्या दे रखा है कि कुछ 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, और पॉइंट को लेके चलना है आपको और बताना है कि सरेखीय है कि नहीं है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 1,5, ए क्या दे रखा है 1,5, उसके बाद आपको बिंदु दे रखा है 2,3 और -2,11, एक 2,3 दे रखा है और एक दे रखा है -3, -11, ठीक है, -2,-11 दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि तीनों सरेखीय है क्या, ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। क्या पूछ रहा है, बिंदु ए बी व सी सरेखीय है, ये सिद्ध करना है आपको, या आपको फाइंड करना है सरेखीय है क्या। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, सरेखीय होंगे यदि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो, तीसरी बड़ी दूरी के बराबर हो, मतलब दो दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर हो। तो देखो आपका पहले किसका लेते हैं, पहले दूरी सूत्र लिख लेते हैं सीधे, है ना। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र आपको अच्छे से याद है, क्या होगा दूरी सूत्र का सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये 3 बिंदु दे रखे हैं, अभी 3 बिंदु बताना कि 3 बिंदु सरेखीय एक ही रेखा पे स्थित है क्या, तीनों बिंदु। तो मैंने बताया ना 3 बिंदु एक ही रेखा पे कब स्थित होंगे, जब किन्हीं दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर आएगा तो 3 सरेखीय होंगे। तो अपन निकालते हैं, तो पहले किसके निकालेंगे, ए बी के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, ए बी के लिए। तो ये ए वो बी है ना, तो बताओ ए बी के लिए x2 कौन सा है, ये ए बी, ए व बी, तो x2 कौन सा है, तो अपन साइड में लिख सकते हैं ए बी के लिए। ए बी के लिए x2 कौन सा है, ए बी के लिए x1 क्या है, पहले बताओ, ये ए बी x1 क्या है 1, x2 क्या होगा 2, y1 कितना होगा बताओ, y1 कितना होगा 5 और y2 कितना होगा 3। समझ में आ रहा है ना। तो रखो मान, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। यानी आपका ए बी का मान कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 गया तो -2 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ जाएगा √5। √5 किसका आया, ए बी के बीच दूरी। अब किसके बीच दूरी निकालेंगे, अब अपन दूरी निकालेंगे बी व सी के बीच। किसके बीच दूरी निकाल रहे हैं, बी व सी के बीच। तो बी व सी के बीच दूरी निकाल रहे हो, तो बात करो बी व सी के लिए, बी व सी के लिए यहाँ लिख सकते हो यहाँ। तो बी व सी के लिए बात करें तो बी व सी के लिए x1 क्या है, बी व सी
तो बी वाला सारे x1 1 1 1 और सी वाले 2 2 हो जाएंगे। तो x1 कितना है 2 और x2 कितना है, x2 हो जाएगा -2। ठीक है, इसी प्रकार y1 कितना है आपके, y1 है 3 और y2 कितना हो जाएगा आपके, y2 हो जाएगा -11। रखे मान BC के लिए, रखे मान सूत्र में मान रखें BC के लिए, तो क्या आएगा BC के लिए सूत्र में मान रखोगे तो x2 कितना है BC के लिए -2 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है BC के लिए। देखो यहाँ तक आपका काम हो गया, AB का मान निकल गया। ठीक है, अब दूसरी बात किसके बीच दूरी निकाल रहे, BC के बीच। तो अब y2 कितना है आपका -11 और y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। समझ रहे हो यहाँ तक। अगली स्टेप में क्या करेंगे BC के लिए, देखो -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो ये -4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। यहाँ के बाद देखो तो क्या है, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 14 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 14 का स्क्वायर होता है 196 196। याद रख लो 14 का स्क्वायर सारे याद कर लो 1 से 20 तक। ठीक है, तो 196 हो गया। अब जोड़ो इनको तो कितना आ जाएगा, ये 16 और ये जुड़ेंगे तो 6 और 6 12 और 1 और 9 10 और 1 और 1 202 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे ये 200। ये बात करें सी की बात करें, और 202 को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो, 202 ही रहेगा मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं लिख सकते हो 202 को, 202 ही रहेगा, है ना। अब सी के लिए बात करें तो सी क्या हो जाएगा आपका, सी के लिए देखो वही सी सारे 1 1 और ये क्या है 2 2, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा आपका -2, x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 1, y1 कितना हो जाएगा, y1 आपका हो जाएगा -11 और y2 कितना हो जाएगा आपका, y2 आपका हो जाएगा 5। समझ रहे हो ना चीजें। तो देखो सी वाला सारा 1 1, ए वाला सारा 2 2, ये चीज ध्यान रखना। तो सूत्र में मान रखे अपन, सूत्र में मान रखे तो x2 कितना होगा आपका, x2 होगा 1 माइनस x1 कितना होगा, x1 होगा माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा, y2 होगा आपका 5 माइनस y1 कितना होगा, y1 होगा आपका माइनस का 11। तो जो खुद एक तो सूत्र का माइनस, ये खुद माइनस, तो ये -11 का होल स्क्वायर। देखो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 11 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारा। यहाँ के बाद देखो क्या होगा, 1 व 2 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 11 कितने हो जाएंगे 16, तो 16 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद देखो क्या होगा, इसके बाद देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये अपन किसके लिए बात करें, सी के लिए बात करें ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। अरे नहीं आए ना तो ऐसे निकाल सकते हो, नहीं आए तो ये 16 × 16 कर लो, 16 चक 96 × 9, 16 कम 16, 16 और 9 25, ऐसे भी निकाल सकते हो। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 256 और ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो सी बराबर कितना हो गया आपका, 256 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15 हासिल 1 5 और 1 6 265। ठीक है, अब ये 256 और 265 देखो स्पष्ट तो आपको क्या दिख रहा है, स्पष्ट देखो बड़ा क्या लिख रहा है आपको, बड़ा 202 है, 265 है, रूट 5 है, रूट 265 बड़ा है। तो स्पष्ट ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है सी ए के। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि ए बी कितना आपके पास, ए बी आपके पास रूट 5 है, बी सी आपके पास कितना है, बी सी आपके पास है रूट 202 है, और सी ए कितना है आपके पास, सी ए है आपके पास, सी आपके पास क्या है रूट 265। इन तीनों को कैसे भी जोड़ के एक दूसरे के बराबर नहीं ला सकते, अपने को पता है। तो स्पष्ट लिख लेना, अतः स्पष्ट ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है सी ए के। अतः बिंदु ए बी व सी सरेखीय नहीं है। समझ रहे हो ना। अगर ये तीनों दूरियां बराबर, मतलब कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाता तो इस तरह की है बराबर नहीं है, इसलिए इस तरह की नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को करना, हो सकता है क्वेश्चन आपके 2 नंबर में 4 नंबर में आ जाए। अच्छे से करो इस क्वेश्चन को।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। ठीक है, तब तक के लिए बाय। क्या आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है? यदि हाँ तो इसमें एक गलती की गई है, ये गलती आपने पकड़ी क्या? पकड़ी तो कमेंट जरूर करना।